नाम से आज की हमारी जो आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो आज नई दिन में आएंगे सभी को तेरे वचन के द्वारा आशीष मिले, सभी के जीवन में उद्धार चंगाई यीशु के नाम से खुशी के जीवन में आएगी। हम आपसे प्रार्थना करते जैसे तेरे दासी और तेरे दास तेरे वचन से लोगों से बात करेंगे तारी मध्या उस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में आशीष आए, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद इसे शुक्रगुजार करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुना और कबूल कर। ये गिराएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसका धन्यवाद हो। आज के इस दिन के लिए फिर एक बार हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर की दासी सिस्टर रोशनी और परमेश्वर के दास पास्टर सामुएल कुमार आज हमारे बीच में है। फिर एक बार हम उनका यीशु मसीह के नाम से ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको आपका चाहे आप परमेश्वर का वचन हमारे बीच में लेकर आएंगे। फिर एक बार हम आपका ताली बजाकर हम स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू धन्यवाद आप सभी को। आज फिर से हम सोचता 2 सप्ताह बाद हम लोग फिर से जुड़े हैं ना। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पास्टर तोकल, जो आज हम लोगों को फिर से अपॉर्चुनिटी दिया गया कि आज हम लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया से फिर से जुड़े साथ में और आप सभी के साथ में बांट सके प्रभु के वचन। क्यों ना हम शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु, तू महान है, दयावान परमेश्वर। तेरी ही महिमा हो, तेरी ही बड़ाई हो मेरे प्रभु। आज हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है मेरे प्रभु, सब नामों से श्रेष्ठ है मेरे प्रभु। आज तेरे नाम के सिवा दूसरा नाम नहीं मेरे प्रभु। आज यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। आज परमेश्वर जितने लोग यहाँ जुड़े हैं मेरे प्रभु, और पादरी तोकल को परमेश्वर, उनके परिवार को, ये सभी परमेश्वर जितने तुम्हारे लोग यहाँ पर है मेरे प्रभु, और हम दोनों के जीवन को परमेश्वर हम तुम्हारे हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा तेरे स्वागत करते कि तू हमारे जबानों को इस्तेमाल कर और हर एक हृदय के मांग को पूरा कर मेरे प्रभु, ताकि हर एक हृदय परमेश्वर तेरे वचन से तृप्त हो जाए मेरे प्रभु, और तेरे परमेश्वर जो उनके जीवन में जो चाहत है वो आज पूरा हो मेरे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मेरे प्रभु। आज पिताजी हम धन्यवाद देते हैं और तुझे मौका देते हैं कि तू इस सभा को अगुवाई कर ले मेरे प्रभु। पिताजी सभी के जीवन को तुम्हारे हाथों में देते, सभी मन विचार और हृदय को हम तेरे अधीन में करते हैं मेरे प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। आज मैं शुरुआत करने से पहले 4 खास वचन आप लोगों को देना चाहती हूँ, जो आप अपने समय में उसके ऊपर अध्ययन करना। कभी कभी हम लोग ये बात अपने आप से भूल जाते, हमारे मन से निकल जाता है कि प्रभु का योजना हमारे जीवन में क्या है। आमीन। तो हम जब हम आज ये चीज के बारे में काफी रोज से हम ये टॉपिक पे बात करते हैं, यहाँ पर भी बात करते हैं। तो जब आज फिर मैं बैठकर इसके अध्ययन कर रही थी, तो परमेश्वर फिर से हमें वो 4 वचनों के याद दिलाया ना। तो मैं सोची कि आज आप लोगों के बीच में भी मैं ये 4 वचन को पहले दे दूं, ताकि आप अपने समय पर
उसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, ये वचन जो परमेश्वर का नक्शा के बारे में बात करता है और हम लोगों के जीवन के बारे में। आमीन। पहला जगह से मैं ये वचन को देती हूँ जो इफिसियों के पुस्तक में 2 और 10 में, इफिशियंस 2 और वर्स 10। और ये हम जो परमेश्वर के बनाए हुए हैं, है ना, उसके बारे में परमेश्वर बात करता है यहाँ पर। पौलुस लिखा है ये पुस्तक को ना, और आज हम लोग यही पुस्तक के बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले ये चार वचन को आप खाली देख ले और फिर लिख ले। इसमें 10 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। जब हम लोग परमेश्वर के बनाए हुए हैं और हम लोग परमेश्वर के राज्य में हैं, आमीन, परमेश्वर ने हम लोगों को चुन लिया है। और शायद आप में से शायद कोई नहीं भी जानता होगा परमेश्वर के, लेकिन मैं आज ये बात आपको बतलाती हूँ कि आप ये वचनों को ध्यान धरे और अपने समय पे परमेश्वर से बातचीत करें वचन के बारे में। और दूसरा जगह से मैं बोलूंगी कि यिर्मयाह के पुस्तक में 29 वर्स 11, यिर्मयाह के पुस्तक वो पुराने नियम में 29 हिंदी 29 ना, 29 और 11। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन वेस है, बहुत जने तो ये वेस को जानते भी है, लेकिन मैं फिर से दोहराती हूँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। ये दूसरा जगह। और तीसरा है यूहन्ना के पुस्तक 10 और 10 में, इसमें लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ठीक, ये तीसरा ना। चौथा ला आपके मिलेगा थेट जोन में, तीसरा यूहन्ना के पुस्तक और 2 अध्याय में, 2 पद में। थेट जोन वर्स 2 में इसमें कहता है, प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। ये 4 वेस में खास करके आप लोगों को देती हूँ कि आप अपने पर्सनल टाइम में, अपने व्यक्तिगत टाइम में फिर से परमेश्वर के सामने जाकर आप प्रभु को याद दिलाए, वचनों के बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचे कि परमेश्वर ने आपको जब दुनिया संसार से निकाला है, और क्योंकि वो तुम्हारे और हमारे बारे में योजना पहले से जानता है। आमीन। वो पहले से, हम वचन कहता है कि बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया संसार बनने से पहले परमेश्वर ने हम लोगों को ऑलरेडी बना चुका था। हम लोगों के बारे में ऑलरेडी वो जानता है कि किस समय कौन चीज की जरूरत है, किस समय हम लोगों को क्या आवश्यकता है हम लोगों के जीवन पर। हर एक समय वो सब चीज जानता है, लेकिन हम लोगों के नक्शा जानने के लिए परमेश्वर के करीब रहना और उसके उपस्थिति में रहना हर एक समय, वो हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। आमीन।
तो आज हम शुरुआत करेंगे बुक ऑफ इफिसियो के पुस्तक से, क्योंकि पौल जो है पौलुस जो है व्यक्ति पौलुस जो लिखता है बुक इफिसियो के पुस्तक, इसमें वो बहुत मतलब अभी उसके अगर हम लोग और बुक्स लोग अगर पढ़ेगा तो उसमें वो काफी मतलब गाइडेंस देता है, चेंज के अलग अलग चीज बतलाता है ना। कुरिन्थियों में जब लिखता है तो वो दूसरी बात बतला, लेकिन ये एफिशियंस जब लिखता है तो वो दो चीज बहुत खास इसमें दिखलाता है, और उसके लिए इफिसियो पुस्तक एक स्टैंड आउट करता है, मतलब एक अलग दिशा से दिखलाता है। वो एक नया तरीका दिखलाता है कि हम लोग किस तरह से सोचे और समझे। अभी जैसे मान लो, अभी हम लोग जो घोड़ा रहता है ना, घोड़ा के जो पीछे काट लगा रहता है, अगर घोड़ा आगे चलता है तो काट पीछे उसके रहता है ना, घोड़ा खींच कर लेकर जाता है ना। तो अगर हम लोग वो काट को आगे रख दे और घोड़ा को बताए कि जाए, तो काट आगे जाकर वो जब चढ़ाई पे खड़ा वो काट गिर जाएगा ना, घोड़ा के ऊपर गिर जाएगा, घोड़ा के हिट कर देगा ना। तो इसमें एक खास चीज पौल दिखलाता है कि हम लोगों का जीवन जब परमेश्वर से टकरार होता है, एक विश्वास हम लोग वो समय हम लोग के हृदय में विश्वास आता है जब पहली बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को देते हैं। आमीन। मतलब उसका जो कन्विक्शन हम लोगों के जीवन में आता है ना। तो वो विश्वास जो है हम लोगों के जीवन में मतलब हर एक समय हम लोग रखते हैं विश्वास को, और जब भी वचन को हम लोग विश्वास कर रखते हैं, वो एक अलग मतलब अलग एक चमत्कार हम लोगों के जीवन में करता है। हर एक एरिया में मान लो, अगर चाहे वो भविष्य के बात हो, या वो मिनिस्ट्री के बात हो, या वो बच्चे के बात हो, जब भी हम लोग परमेश्वर के वचन को लेकर विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर का चमत्कार उस पे प्रभावित होता है। आमीन। मतलब ट्रांसफॉर्म होते हैं हम, अपने जीवन पर ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना। एक मतलब परमेश्वर का जो पहचान उस एरिया में आता है हम लोगों के जीवन में ना, अलग तरीका से। तो सोचो थोड़ा देर के कि पौल यहाँ पर हम लोग के पौलुस बुक ऑफ इफिसियो में अगर हम लोग 3 चैप्टर शुरुआत में अगर पढ़ेंगे, 1 2 3 में, ये हम खाली ओवरव्यू बतलाता है कि क्या बुक ऑफ इफिसियो में क्या बतलाया है पौल। ये जब चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जब वो बात करता है तो रिलेशनशिप बताता है कि परमेश्वर और हम लोगों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है ना। मतलब कि हम लोग ये चीज नहीं भूले कि प्रभु हम लोगों के उद्धार दिया है, परमेश्वर हम लोगों को अंधकार से निकाला है, परमेश्वर अपने ज्योति में लाया, वो सब चीज को याद दिलाता और बतलाता है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए जन हैं, है ना। अभी जैसे हम लोग चैप्टर 2 और 10 में पढ़े इफिसियों के पुस्तक में कि परमेश्वर वो सब चीज हम लोगों को दिखलाता है, पौलुस दिखलाता है ये सब बातों को हम लोगों के सामने ना। अगर हम लोग 2 तिमोथी के पुस्तक में 3 और 16 में देखेंगे कि परमेश्वर के सारा वचन जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अभिषेक किया हुआ, और वो परमेश्वर जो खुद पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ एक एक वचन जो आज हम लोगों के लिए दिया गए, सीखने के लिए, हम लोगों को सुधारने के लिए, हम लोगों के जीवन में जो भी परेशानी उसका हल निकालने के लिए, हम लोगों को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, ये सब चीज हम लोगों के वचन में ही मिलता है। आमीन। ऐसे दुनिया में कई ऐसे बुक्स लोगन है, लेकिन ये बाइबल को माना गया सबसे टॉप बुक है, आज बेस्ट सेलर बुक है, क्योंकि ये वचन जो आज हम लोग मानव जाति को सही मार्ग दिखाता है। आमीन। और हम लोगों का भविष्य दिखलाता है कि परमेश्वर जो योजना हम लोगों के जीवन के लिए बनाया है वो पूरा हो सके इस धरती पे। आमीन। हालेलुया। कि परमेश्वर के राज हम लोगों के जीवन पर प्रकट हो सके। और दूसरा, अगर हम लोग यही 1 से 3 अगर हम लोग देखेंगे एफिशिएंस में, वो हम लोगों के रिलेशनशिप परमेश्वर के वर्टिकल रिलेशनशिप के बात करता है ना। लेकिन हम लोग 4 से अगर 6 ले देखेंगे तो परमेश्वर हम लोगों को दिखलाता है कि हमारा
और लोगों के बीच में व्यवहार के बारे में, है ना। मतलब पहला तो हम लोग के दिखाता है ये रिलेशनशिप जो परमेश्वर हम लोगों के बीच में, और ये बचा 3 से 6 में हम लोगों के रिलेशनशिप लोगों से कैसे होना चाहिए, है ना। तो कभी एक चीज देखा हम लोग की, जैसे दुनिया में देखो बतलाया जाए, हम जो ना पहले पिछले बार कहा कि पता नहीं हम नहीं आला, हम लोग अपन वाला जूम में एक टीचिंग में बोला, जैसे देखो दुनिया में एक ऐसे बतलाते हैं ना कि अगर जो एक बिलीफ वो लोग के है ना, वो लोग अपन एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर जो किसी को गुस्सा आता है तो कहते हैं तुम एक ग्लास पानी 10 टाइम्स जैसे पियो, घुट मारो ना, तो तुम्हारा गुस्सा शांति हो जाता है। ये दुनिया की तरह के तुम्हें एडवाइस देते हैं, तो वो एक समझ आता है लोगों के जीवन पर, तो वो खाली एक थोड़ा देर के लिए टेम्पररी हम लोगों को शांत कर देता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते और जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो एक अलग तरीका होता है, परमानेंटली उस जगह से चेंज होता है उस जगह पर। आमीन। ये चीज जैसे हम लोगों के जीवन को छूता है, ऐसे छूता कि हम लोग गवाही बन जाते हैं प्रभु के। आमीन। कि हम लोग वहां से निकल नहीं पाते क्योंकि हम सच्चाई को देख लेते हैं। हालेलुया। तो ये चीज जो 4 से लेकर 6 चैप्टर में दिखाता है कि जो चमत्कार परमेश्वर जो हमारा ये रिलेशनशिप में करता है, वो दिखाईमान होता ऐसे ना, हम लोग के और लोगों के बीच में, मतलब हॉरिजॉन्टली हम लोग कैसे लोगों के बीच में पेश आते हैं। एक तो हमारा और परमेश्वर के रिलेशनशिप जब अच्छा रहता है, हरदम हम लोग उनके साथ में जुड़े रहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, वो रिलेशनशिप अगर हमारा अच्छा रहता, तो परमेश्वर को जो आत्मा का फल ये दिखाईमान होता है हम लोगों के बीच में, मनुष्य के बीच में, हर एक रिश्ता के बीच में आता है वो चीज, है ना। तो पहला हम लोग देखेंगे कि ये पुस्तक जब शुरुआत हुआ, हम लोग देखे चल के उसमें प्रेरितों के काम में खाली थोड़ा इसमें देख ले, फिर हम लोग आगे वीक में जब फिर चलेंगे तो और गहराई में चलेंगे यही बुक में। लेकिन हम लोग आज देखी जाए एक प्रेरितों के काम चैप्टर 18, और वहां पर 18 और 19 आप घर पे पढ़ना अपन समय में, बट 19 में चैप्टर 19 8 से 10 ले पढ़ी जाए खाली वहां पर दिखाए को कि 18-19 में पौल इफिसुस में रहा और कैसे वहां पर कार्य किया, कैसे वहां पर वहां इतना मतलब वो जगह जो इफिसुस अभी जो हम लोग देखते हैं कि टेकी नाम से जाना जाता ना, वो जगह पर पहले कैसे पूजा पाठ ज्यादा होता रहा, और वहां पर कैसे वो वैसे धंधा होता रहा ना। लेकिन पौलुस वहां पर और उसके साथ में और जो काम करने वाले लोग थे, तिमोथी था वहां पर, और प्रिसिला थी, अक्विला था, ये व्यक्ति लोग जो साथ में वहां पर परमेश्वर का कार्य किए, है ना, मतलब स्टेब्लिश किए वहां पर प्रभु का कार्य। फिर जब पौल चला जाता है, जब जेल में रहता है, तो लेटर लिखता है, एफिशियंस जो पत्री को भेजता है लोगों के बीच में, और वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर ये बुक को यहाँ पर भेजता है, ये पुस्तक को भेजता है ना, ये पत्री को भेजता है लोगों के बीच में। और इसमें हम लोग यहाँ खाली क्विकली पढ़ ली जाए 19 प्रेरितों के काम 19 और 8 से 10 तक। यहाँ पर इस तरह से है, और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा।
परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरना लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। है ना? आमीन। देखो, अगर और भी जगह वहां 11 से 20 तक अगर हम लोग पढ़ेगा तो वहां पर ऐसे नीचे तक पूरा बताए है कि पौलुस वहां पर क्या क्या काम किया है ना? मतलब कि स्टेब्लिश करी से वहां पर चर्च के ना। तो चलिए हम लोग देखो बुक ऑफ इफिशियंस में, वो खाली हम दिखाता रहा कि वहां की बुक ऑफ इफिशियंस जो है कहा पौलुस क्यों लिखी से वो बुक को ना, और क्या किया वो अपने खुद किया है, अपने वहां पर कार्य किया है ना। इफिशियंस में अगर हम लोग देखिएगा 1 2 और 3, ठीक है, यहां पर खाली पढ़ी जाए इफिसियों के पुस्तक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने जितना चीज का हम लोग के जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को पूरा दे चुका है। हम लोगों को ये विश्वास में लाना है, आमीन, कि विश्वास करना है कि परमेश्वर हम लोगों को सब चीज दिया है जो आज हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दुनिया, अगर हम लोग यही पुस्तक में अगर मतलब एंड में चैप्टर 6 में वहां पर वर्स 12 से पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोगों को वो कहता है कि ये लड़ाई मांस और लहू का नहीं है ना। देखो, जब यहाँ पर ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स में अगर हम लोग पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ये रिश्ता बताता है, हम लोग ये पौलुस जो लिखता है कि हमारा रिश्ता जो हमारे और प्रभु के बीच में वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमारा जब रिश्ता ये मनुष्य के साथ में हो वो दिखाईमान हो, क्योंकि जो रिश्ता जब हम लोग परमेश्वर के साथ में रखते हैं वो हम लोगों को दिखाईमान करता है ऐसे रिलेशनशिप में। आमीन। मतलब हम लोग एक दूसरे से जब रिलेशनशिप रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्यार दिखाईमान होता है। आमीन। परमेश्वर का फल दिखाईमान होता है, परमेश्वर का प्रेम जो दिखाईमान होता है, परमेश्वर का जो 9 फ्रूट्स ना, वो 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट जो हम लोग गैलेशियंस में देखते हैं 9:22 में, वहां पे प्यार 5:22 में कैसे परमेश्वर के फल, जो परमेश्वर के आत्मा के फल दिखाईमान होता। तो हम लोग यहाँ पे एंड में देखते हैं कि ये बात पौलुस लिखता है 6:12 में कि हमारा लड़ाई मांस और लहू का नहीं है। आमीन। हम लोग क्यों ना पढ़ ले वो वचन हम लोग पढ़ ले, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग मसीह विश्वासी है, हम लोग मनुष्य से ऐसे लड़ नहीं सकते। आमीन। ये लड़ाई क्योंकि हम लोगों का शरीर का नहीं है। हालेलुया। अगर कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, चाहे परिवार में हो या रिश्ता में हो, किसी या नौकरी पे हो, तो हम लोग शरीर में उतर कर लड़ नहीं सकते, क्योंकि जब परमेश्वर का अभिषेकता हम लोगों के ऊपर रहता है तो परमेश्वर का आत्मा का फल दिखाईमान होता है ऐसे रिलेशनशिप में, है ना, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में। यहाँ पे बतलाता है क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध
लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। तो ये लड़ाई हम लोगों का जो आत्मिक है, जो हम लोगों को आत्मिक रूप से खड़ा होकर लड़ना है। आमीन। मतलब कि वो सब आत्मिक जो लड़ाई जो शैतान अपना कार्य करता है आत्मिक रीति से, वो चीज बिकॉज परमेश्वर हम लोगों को दे चुका है और हम लोगों को विश्वास होकर खड़ा होना है, अपना जगह पर पोजीशन करना है कि हम लोग मसीह यीशु में है और वो सब अधिकार हमें मिल चुका और हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो सब पावर्स को बाइंड कर सकते हैं परमेश्वर के आत्मा के जरिए से। आमीन। जब एक व्यक्ति हम लोगों के साथ में गलत व्यवहार करता है तो वो हम लोग उससे पलटकर शरीर के रूप से उससे लड़ते नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर हम लोगों के साथ में तो हम लोग प्रार्थना से वो चीज ओवरकम करते हैं। हालेलुया, आमीन। तो ये चीज है कि हम लोगों का जीवन जो है वो दिखाई मान होता है ऐसे रिलेशनशिप में। फेस्ट तो वो कि परमेश्वर हम लोगों के लिए क्या किया है। परमेश्वर हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, सारा चीज जो हम लोगों को जरूरत है वो पूरा हम लोगों को दे चुका। आमीन। व्हाट गॉड हैज डन फॉर अस, सारा जो परमेश्वर का राज्य के अधिकारी हम लोगों को बनाया है। आमीन। दूसरा परमेश्वर कहता है, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे चैप्टर 2 1 से 10, हम लोग खाली क्विकली देख ले 1 से 10, चैप्टर 2 वर्स 1 से 10, यही में इफिसियों के पुस्तक में। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन। जब परमेश्वर हम लोगों के लिए मर के जीवित हुआ और जब हम लोग प्रभु को अपने जीवन में लेते हैं तो हम लोगों को स्वर्ग स्थान पर बैठाया है वो। आमीन। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। ये परमेश्वर का उद्धार जो आया है परमेश्वर ही के ओर से आया। आमीन। उसका ही, अगर हम लोग परमेश्वर में होकर कोई भी चीज करते हैं वो सब प्रभु का ही है। आमीन। अगर हम लोगों के पास कोई डिग्री है, हम लोगों के पास कोई रकम के धन है, वो सब प्रभु की ओर से। हम लोग जब तक उसको वापस नहीं देंगे और उसको नहीं इन्वॉल्व करेंगे उसमें आशीष नहीं रहता है। क्योंकि जब भी हम लोग अपने ताकत से कोई भी चीज कोशिश करते हैं, जैसे हम बोला कि गुस्सा अगर हम लोग शांति करने के लिए अगर वो 10 पानी पिएंगे वो थोड़ी देर के लिए शांत होगा, फिर हम लोग गुस्साएंगे वही रकम। आमीन। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हम लोगों को छूता है और जब प्रभु के आत्मा को हम लोग अगुवाई देते हैं और परमेश्वर के साथ में रिश्ता को मजबूत करते हैं
तो प्रभु हम लोगों को अपना वो फल दिखाई मान दे करता है लोगों के बीच में, आमीन। और वो उस तरह से हम चलते हैं, हालेलुया, कि हम लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ता। हम लोग अगर कोई लोग कितनों खड़ूस होकर कितनों कड़े बात बोल देते, तो पलट के हम लोगों को प्यार आता उनके ऊपर, हम लोगों को तरस आता उनके ऊपर, क्योंकि यीशु का नेचर ऐसा है, आमीन। और जब हम लोग यीशु के चेले हैं, जब हम यीशु हम लोगों के अंदर आता, तो हम लोगों को वैसे बनाता है, हालेलुया, दिन प्रतिदिन। कभी कभी देखो गुस्सा आता है, लोग जब बोलते हैं गुस्सा आ जाता है ना, लेकिन तुरंत जब हम लोग परमेश्वर के बातों के अधीन में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के अधीन में आते हैं, तो हमारा दिल तरस खा जाता है, हालेलुया। हम लोगों के हृदय में वो प्यार आ जाता है कि अरे हम काहे उस तरह से बिहेव करी जैसे वो व्यक्ति करता है, हालेलुया। हम लोग तुरंत परमेश्वर के अधीन में आकर परमेश्वर के महिमा देते हैं और परमेश्वर से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, आमीन। अगर नौकरी पे हो या घर में हो, अगर बच्चे शरारती करते, तो हम लोग के कभी कभी गुस्सा में तुम सकता ढेर चीज बोल दे ना, लेकिन जैसे परमेश्वर के वचन याद आता है, या परमेश्वर का प्यार नजर आता है, या परमेश्वर का जो जो आत्मा का जो अभिषेकता नजर आता, हम लोग को महसूस होता, तो हम लोग तुरंत वो अपने आप को परमेश्वर के अधीन में कर लेते हैं कि ना, हम लोग परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, हम लोग प्रभु का विश्वास करेंगे, और तुरंत हम लोग प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह हम लोग अगर हर एक समय वही विश्वास जो परमेश्वर पहला समय पर जब हम लोग से टकराया और हम लोग उसको अपने जीवन में लिए, अगर हर एक समय यही चीज पे बने रहे, तो हम लोगों को कभी ताकत नहीं लगाना पड़ेगा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा, कोई चीज के लिए हम लोगों को मेहनत नहीं जिसे करना पड़ेगा। अरे हम लोग इतना मेहनत करा, थक गया सर, ना हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग एकदम थकावट आ गया है। जब हम लोग परमेश्वर को लेकर कोई चीज करते तो थकावट नहीं आता है, हालेलुया। हम लोग और भी एनर्जाइज हो जाते हैं। कभी कभी ना हम लोग रात के देरी ले जब प्रार्थना करने लगो, तो तुम्हारा समय निकल जाता है ना, तो उसमें तुम्हें थकावट नहीं लगता, तो आप बोलेंगे कि क्यों मुझे नींद नहीं आता, ये क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो हम लोगों में होकर कराता वो चीज, आमीन। तो आज हमारा बताए के मतलब है कि परमेश्वर हम लोगों को सिखलाना चाहता है कि हम लोग प्रभु के पहला चीज हम लोग नहीं भूले कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, तो उसके प्रभु यीशु मसीह में हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो स्थान है, वो चीज हम लोग मांगे एकदम अच्छा से पकड़ ले कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए सारा कुछ कर दिया, तो हम क्यों ताकत लगाए अपने आप से। हम लोग ये समझे कि उसका अनुग्रह हम लोगों के ऊपर आया है, आमीन। उसके अनुग्रह से हम कर सकते हैं, उसके अनुग्रह से हम अपने नौकरी पे जा सकते हैं। जो चीज इम्पॉसिबल नौकरी पे, वो चीज भी पॉसिबल हो सकता है, हालेलुया। ऐसे से जो अब अगर प्रमोशन है, तो प्रमोशन भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ सकता है, आमीन। क्योंकि वचन वो भी कहता है कि प्रमोशन हम लोगों को देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। प्रमोशन ऊपर से आता है, हालेलुया। परमेश्वर हर एक अच्छा वस्तु परमेश्वर का ओर से आता है हम लोगों के जीवन पे, आमीन। हर एक एवरी गुड गिफ्ट कम्स फ्रॉम अबव, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आता है, तो हम लोग कभी वो चीज के भूले नहीं। और तीसरा जगह पर है जो परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन में किया, जो रिलेशनशिप को रिकॉन्साइल किया। ये 3 चैप्टर में हम लोगों को, पहला से 3 चैप्टर में मिलेगा, जो परमेश्वर हम लोगों के जीवन को जो फिर से जोड़ा है। हम लोग बिखरे थे, जैसे हम लोग अभी जो यूहन्ना 10:10 में पढ़े कि चोर आया है चोरी करने, नाश करने, घात करने, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह आया है जीवन दे और बहुतायत का जीवन, हालेलुया। ताकि हम लोग जब अपने गलत रास्ते पे चलने लगते हैं, हालेलुया।
आमीन। हालेलुया। जब हम लोग देखो अपना समझ के सहारा लेकर हम लोग गलत रास्ते से चलने लगते हैं, हम लोग के द्रोही शैतान हम लोगों के आंखों में पट्टी डालने लगता है ना, हम लोगों को वो अपने ओर खींचना चाहता। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप अच्छे रखते, प्रभु के साथ में हमारा मेल जो है वो हर एक समय रहता है और रिलेशनशिप बना रहता है, तो हम लोग परमेश्वर के कार्य को देखते हैं अपने जीवन के द्वारा दूसरे के जीवन पर। हालेलुया। ये दिखाई मान रहता है ऐसा रिलेशनशिप में। हालेलुया। और प्रभु इस समय हम लोगों से यही चाहता है कि दुनिया संसार में अगर हम लोगों को प्रकट करना है परमेश्वर का जो प्रेम, जो परमेश्वर का सच्चाई और परमेश्वर के जो जो राज्य के चीज जो है हम लोगों के जीवन से अगर प्रकट होना है, तो वो हम लोगों के जीवन से प्रकट करना चाहता जैसा वो है। आमीन। उसका जो महक हम लोगों के जीवन में से जाएगा लोगों के जीवन में। हालेलुया। उसका जो प्रेम हम लोगों के जीवन से जाएगा दूसरे लोगों पर। आमीन। अगर हमारे घर में वो ना समझिए, हमारे जीवन से वो टकराएगा उनके जीवन में अगर हमारे अंदर वो प्यार रहेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का प्यार जो है हम लोगों के अंदर से वो छुएगा दूसरे लोगों को। वो हम लोगों को नहीं सिखलाता है कि हम लोग गुस्सा करें, वो हम लोगों को नहीं सिखलाता कि हम लोग कठोर होकर लड़ाई झगड़ा करें। आमीन। हम लोगों को नहीं सिखलाता है कि हम लोग बैर करें, हम लोगों को नहीं सिखलाता कि हम लोग झूठ बोले, हम लोगों को नहीं सिखलाता कि हम लोग चोरी करें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब टकराता है वो सब कमजोरियां में हम लोगों को, तो हम लोगों को गवाही बनाता है वो। हालेलुया। लोगों के बीच में गवाही बनाता कि देख मैं एक चोर था, अब मैं स्वतंत्र हो गया परमेश्वर के राज में। हालेलुया। मैं एक अडल्टरस था, अब देखो परमेश्वर के राज में मैं एक मुक्ति पाया वो जगह पर। हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों को वो खान से निकाल कर लेकर आकर अपना गवाही बनाकर पेश करता है लोगों के बीच में। हालेलुया। तो ये हम लोग नहीं भूले, इसीलिए आज जब पौल के बुक हम पढ़ते हैं तो पौलुस हम लोगों को ये बात सिखलाता है। आमीन। कि हम लोग ये रिश्ता को मजबूत रखें ताकि हम लोग ये रिश्ता को सही रकम से देख सके। क्योंकि जब ये रिश्ता हम लोगों को सही नहीं रहता तो हम लोग ये कोशिश भले करेंगे, जैसे हम लोग घोड़े के आगे काट रख देते हैं ना, तो वो काट आकर छुटा जाएगा। अगर हम लोग ये रिश्ता नहीं सीधा रखेंगे तो ये रिश्ता में हम लोगों को क्या होगा, हम लोग कोशिश करेंगे घूमकर अपने छुटा कर बैठ जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हुआ, मैं तो परमेश्वर की सेवा करता। लेकिन उसमें फर्क है कि जब हम लोग अपने ताकत से कोई चीज करते हैं और परमेश्वर के अभिषेकता से करते हैं। हालेलुया। जब प्रभु का अभिषेकता हम लोग के अंदर रहता है तो ये सरल हो जाता है, क्योंकि वो हम लोगों से होकर दिखाई मान करता है, वो रिश्ता हम लोगों को दिखाई मान करता। कठिन रिश्ता पर हम लोग देखते हैं कि एक प्यार का रिश्ता बनता है। आमीन। हालेलुया। तो आप लिख ले कि जो हम लोगों का खास बेस जो इफिशियंस चैप्टर 2 1 से 10, इफिशियंस 2:11 और 3:21 ना। और इसमें खास जो है प्रभु ने हम लोगों को चुना है। ये 14 हम लोग बेस 4 में पढ़ेगा, पहला चैप्टर में वो आप अपना समय में पढ़ लेना, बिकॉज समय भी ना। और हम लोग दूसरा जो हम लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस हम लोग का जो ये धरती पे कैसे रहना है, वो हम लोगों को मिलेगा 4 और 6 से, जो हम लोग अभी और ना आगे हम लोग जूम करेंगे उसमें हम लोग और इसमें देखेंगे ना। और वो है चैप्टर 4 वर्स 1 में, जहां पर हम लोगों को परमेश्वर के कॉलिंग के मुताबिक से हम लोगों को कैसे लोगों के बीच में चलना है। हालेलुया। ये हम लोग देखेंगे फ्यूचर में, अभी और आगे में जब जूम करेंगे तब। आमीन। किसी के पास कोई क्वेश्चन हमें जना कोई धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। अद्भुत परमेश्वर का वचन कहा। हमें पता है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे बीच में आता है तो उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आशीष खुशियां आ जाती है। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सिस्टर रोशनी और परमेश्वर के दास सामुएल हमारे बीच में, उनका कीमती समय उन्होंने देकर आज वचन लाया है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद। अपना जो वीडियो है सर, अपन ने अपने